पूरे विश्व में कोरोना बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हो सकता है कि ये कभी जाए ही नहीं, क्या पता आगे क्या होगा। दोस्तों, अगर इस तरीके से कोई इंसान बोलता जाएगा तो हो सकता है कि 5 मिनट के बाद सब लोग सो जाए। यस, आज का हमारा एक्टिंग का क्लास इसी पे आधारित है। इन्फ्लेक्शन यानी मोड़, घुमाव। ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास और मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर। हम बात करेंगे आज इन्फ्लेक्शन यानी मोड़ या घुमाव। हमारी जिंदगी में भी जितने मोड़ आते हैं, जितने घुमाव आते हैं, इसी से हमें जिंदगी जीने का लुत्फ मिलता है। अगर एक रास्ते पे हम जा रहे हो और सीधा सीधा चलते जाए तो हो सकता है कि किसी बिल्डिंग से टकरा जाए। अभिनय में भी दोस्तों ऐसा ही है। अगर एक ही टोन पे, एक ही तरीके से संवाद बोले जाए तो अभिनय बहुत बोरिंग हो जाता है। इसीलिए अभिनय में इन्फ्लेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक लाइन है, अरे कैसे हो। अब नॉर्मली अगर ये डायलॉग फ्लैट बोला जाए, किसी भी प्रकार के इन्फ्लेक्शन के बगैर, अरे भाई कैसे हो, अब इसमें इन्फ्लेक्शन का इस्तेमाल है, घुमाव है, मोड़ है। तो सिर्फ अरे जो शब्द है वो भी अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। जैसे कि अरे 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 भैया, हाय, अरे भाई, अरे भैया, अरे भैया, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। आपने देखा कि शब्दों को एक घुमाव मिलता है। एक्टर के अंदर ये प्रतिभा होती है कि वो अपने शब्दों को घुमाव दे सके। पर एक अच्छे एक्टर के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए ये जरूरी है कि इस घुमाव को वो समझे और सीखे, क्योंकि जब इसका प्रयोग करना है तब आपको सीखने का टाइम नहीं मिलता। तो सीखना अभी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। शब्दों को कैसे घुमाव दिया जाए, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब एक एक्टर के तौर पर आपको डायलॉग बोलने होंगे तो आप सही जगह पर सही घुमाव देकर अच्छे भाव प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, मोड़ देना मतलब ऐसा नहीं है कि हम मन चाहे वैसे मोड़ दें। एक्टिंग की इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप आपको यह भी सिखाया जाएगा कि अर्थ को कैसे प्रकट करें, किस तरीके से सोचें, कैसे मोड़ दें, वो भी आपको सिखाया जाएगा। आज का एपिसोड इस बात पे फोकस है कि इन्फ्लेक्शन यानी कि मोड़ क्या है और एक्टर को उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। उसकी एक्सरसाइज में अभी आपको देने वाला हूं। उससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए। तो यह है इन्फ्लेक्शन की एक्सरसाइज। एक शब्द है राजेश जी। बनता कैसे है? रा, जे, श और जी। अब जो आप पिच को जानते हैं तो इन्फ्लेक्शन के लिए सबसे पहले अलग अलग स्वरों को मिलाकर इस शब्द को हम दोहराएंगे। रा, जे, श, जी। तो कैसे होगा? राजेश जी या फिर राजेश जी या राजेश जी, राजेश जी। तो अलग अलग स्वरों को अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ मिलाकर हम घुमाव दे सकते हैं। हमें इस एक्सरसाइज में करना यह है कि किसी भी एक शब्द को पकड़कर मंद्र, मध्य या तीव्र इन स्वरों को उसमें मिलाकर हमें उस शब्द को बोलना है अलग अलग तरीके से। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया है उसी तरह से पहले मंद्र, फिर मध्य, फिर तीव्र, या फिर पहले तीव्र, फिर मध्य या फिर मंद्र। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं है, दिस इज एक्टिंग। तो
एक्टिंग के लिए हमें खुद से सोचना है, अंदर से महसूस करना है और अलग अलग स्वरों को इस्तेमाल करके, अलग अलग स्वरों का कॉम्बिनेशन करके हमें घुमाव देने की कोशिश करनी है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपको एक्टर बनने के लिए हेल्पफुल है, पर अभी जो हम करने जा रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, वो हमें सिर्फ आइडिया देती है कि मैं इस तरीके से घुमाव ला सकता हूं। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एक शब्द लीजिए, उसको अलग अलग स्वर से मोड़ देने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा एक्टर बनना है तो हमें रेगुलरली बिना चूक सारी एक्सरसाइज रोज करनी है। हाँ, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपको समय समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो यह है एक्टिंग की मास्टर क्लास और मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर।